हेलो एवरीवन। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 हम आपका ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उस पर 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। तो वो आप 2 वीडियो जाके देख सकते हैं कि कैसे हम जो है फंक्शन जब आपका एनालिटिक होता है तो सीआर इक्वेशन जो सेटिस्फाई होता है आपका जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो हम कैसे प्रूव करते हैं या फिर डिराइव करते हैं। और हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपका बेसिक फॉर्मूला जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होता है वो उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए आप वो 2 वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चन पे आने से पहले जो आपका हर एक टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो हम आपको एक एक करके कवर कराते चलेंगे। तो यानी जैसे एक टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम 5-6 क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे ताकि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि आपका सेम वैल्यूज के साथ आएगा, तो आपका अलग अलग वैल्यूज के भी साथ आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसलिए हम जो है आपका हर एक टॉपिक से जो है आपका 10 क्वेश्चंस मिनिमम कोशिश करेंगे करवाने का, जिसमें आपका मेनली प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे और आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है उससे भी कभी कभी चांसेस रहता है क्वेश्चन आने का, तो वैसे क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। तो देखिए जो टाइप 1 का जो प्रॉब्लम है आपका मॉड्यूल 1 में, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो आपका ये कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है उस टॉपिक में जो आपका पहला जो टाइप का क्वेश्चन है उसमें आएगा आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा और प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि फंक्शन आपका जो है एनालिटिक है। तो देखिए 2 स्टेप में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। पहला स्टेप होगा क्वेश्चन का कि प्रूव करने फंक्शन एनालिटिक है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको बोला जाएगा सेकेंड पार्ट में। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है आपका ये w इक्वल टू जेड प्लस ई टू द पावर जेड, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। ये w इक्वल टू ये होगा ये आपका f ऑफ z। तो देखिए ये w जो है आपका ये इक्वल टू होगा आपका f ऑफ z और ये इक्वल टू होता है आपका, आपको पता है, u ऑफ x y प्लस i इंटू v ऑफ x y। तो ये आपको पता है। और हम जो है आपका बेसिक्स, अगर आपको नहीं भी पता है, पिछला वीडियो नहीं देखें तो आपको पता है कि फंक्शन अगर एनालिटिक होता है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि आपका सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सीआर का मतलब यहाँ पे आपका कॉची रायमन इक्वेशन, तो वो आपका क्या था, कार्टेशियन फॉर्म का बात करें तो ux इक्वल टू वी वाई और vx इक्वल टू माइनस यू वाई। तो ये आपका सीआर इक्वेशन था कार्टेशियन फॉर्म में। और यहाँ पे आपका z क्या होता था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और अगर पोलर फॉर्म का बात करें तो पोलर फॉर्म में आपको पता है यू आर इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा और वी आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर यू थीटा। और यहाँ पे आपका z इक्वल टू क्या होता था, आर ई टू द पावर आई थीटा। तो देखिए आपको जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको आइडिया मिलेगा कि z इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा आपको सब्स्टिट्यूट करना है या फिर z इक्वल टू एक्स प्लस आई टाइम्स वाई सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वैल्यू जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए और आपको पता है कि फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला गया, तो आपको देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है एफ डैश जेड इक्वल टू आपका क्या होता है यूएक्स प्लस आई वी एक्स। और आपका ये जो है आपका पोलर फॉर्म है उस केस में आपका क्या होता है एफ डैश जेड आपका होता है ई टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू यू आर प्लस आई वी आर। तो देखिए ये जो है आपका जो भी हम केस कंसीडर करेंगे, कहने का मतलब है अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो हमको पहले ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। ये दोनों कंडीशन आपका यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो गया तो फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा। फिर देखिए ये 4 वैल्यूज आप फाइंड कर चुके हैं तो एफ डैश जेड आप यूएक्स प्लस आई वी एक्स से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूएक्स का भी वैल्यू फाइंड किया और वीएक्स का भी वैल्यू फाइंड किया। तो अब प्रॉब्लम पे आते हैं और इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सके। तो देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है w इक्वल टू जेड प्लस ई टू दी पावर जेड। तो यहाँ से आपको पहले u और v का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप ux vx और uy vy फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि w इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है z प्लस ई टू दी पावर जेड। और आपको जब आपका ये आपका u और v जो है आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x y है, तो यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि u प्लस आई वी इक्वल टू जेड प्लस ई टू दी पावर जेड। देखिए ये फंक्शन है u और v आपका x और y का, लेकिन RHS में आपका फंक्शन है z का, यानी आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या फिर z इक्वल टू आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। तो देखिए जब आप x प्लस आई वाई रखिएगा तो आप इजीली ब्रेक कर पाएंगे। तो देखिए जब आप z इक्वल टू यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए जब आप x प्लस आई वाई रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए आपको u और v का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा, तभी आप u और v का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए यहां से जो है आपका ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस
अब देखिए a टू द पावर m प्लस m को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो उसी तरह से इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x इंटू e टू द पावर i y। ऐसा हम इसलिए किए हैं ताकि आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इजीली ब्रेक किया जा सके। तो देखिए आपको यहाँ पे पता है कि ये e टू द पावर i y, इसको जो है आपको फॉर्मूला लगा के ब्रेक करना पड़ेगा ताकि जो है आपका रियल पार्ट आ सके और इमेजिनरी पार्ट आ सके। तो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि e टू द पावर i थीटा वो होता है आपका इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो उसी हिसाब से e टू द पावर i y क्या हो जाएगा आपका cos y प्लस i टाइम्स sin y। तो देखिए जब आप इसको फर्दर लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस i y प्लस e टू द पावर x इंटू, अब देखिए e टू द पावर i y आपका क्या हो जाएगा cos y प्लस i sin y। ये आपको राइट साइड में जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए सिंस e टू द पावर i y इक्वल टू cos y प्लस i टाइम्स sin y। तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपस में सेपरेट करेंगे। तो देखिए जब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में सेपरेट कीजिएगा तो यहां से आपका देखिए रियल पार्ट क्या है आपका, पहले तो आपका x है तो x प्लस, अब देखिए जब आपका e टू द पावर x इंटू कॉस वाई आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ये रियल वैल्यू दे रहा होगा, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, रियल पार्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर x कॉस वाई प्लस, अब देखिए आई वाई प्लस और e टू द पावर x इंटू आई साइन वाई। जब आप दोनों में i कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा y प्लस, इसमें आपका y बचेगा और इसमें e टू द पावर x इंटू साइन वाई। तो देखिए अब आप बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में आपका इक्वल कब होता है, जब उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाए और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाए। तो यहां से जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये आपका u है और ये आपका v है। तो हम फिर से लिख दे रहे हैं u इक्वल टू, यहां से आपका क्या आ गया x प्लस e टू द पावर x cos y और आपका v इक्वल टू क्या आ गया y प्लस e टू द पावर x sin y। तो देखिए अब आपका u और v का वैल्यू आ चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, CR इक्वेशन का जो दो इक्वेशन आया था उसको आपको सेटिस्फाई करना है, यानी आपको यहां से फोर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी ux, uy, vx और vy। तो देखिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव का रूल पता होगा क्योंकि आप फोर्थ सेम में है, लेकिन हम मान के चलते हैं अगर आपको नहीं भी पता है तो अभी आप ध्यान से सुन लीजिए। जिसके भी रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं सिर्फ आपका वो वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा होगा, बाकी सारा का सारा वैल्यूज कांस्टेंट की तरह होगा। देखिए जब आप ux फाइंड कीजिएगा तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, x एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा और उसमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो आप अभी तक करते आए हैं उसी का फॉर्मूला लगेगा। देखिए u इक्वल टू x प्लस e टू द पावर x इंटू कॉस वाई। तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब देखिए cos y जो है आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा तो कांस्टेंट इंटू फिर e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x cos y। तो ये हो गया आपका ux। सिमिलरली जब आप uy फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका y वेरिएबल है और बाकी सारा मतलब x ही है आपका, तो x आपका कांस्टेंट है। तो uy इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस e टू द पावर x इंटू cos y। तो e टू द पावर x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y। तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस e टू द पावर x sin y। तो आ गया आपका uy। अब हम vx फाइंड करेंगे। देखिए x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो y आपका कांस्टेंट होगा, तो vx इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अब देखिए e टू द पावर x इंटू sin y कांस्टेंट है तो वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x। अब देखिए vy, तो vy फाइंड करने जा रहे हैं, y आपका वेरिएबल है तो y टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए e टू द पावर x आपका इस बार कांस्टेंट है और कांस्टेंट से आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो e टू द पावर x इंटू और sin y का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos y। तो देखिए अब आपका यहाँ पे चार पार्शियल डेरिवेटिव आ चुका है। अब आपको वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है। तो जब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ux और vy दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है और यही आपका फर्स्ट CR इक्वेशन था कार्टेशियन फॉर्म में। तो ux इक्वल टू vy आ गया, सिंस ux इक्वल टू vy इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर x cos y, और आपका सेकेंड जो इक्वेशन था वो आपका क्या था,
Vx इक्वल टू आना चाहिए माइनस uy के। तो आप देख सकते हैं Vx जो है वो क्या है आपका e टू द पावर x sin y, और ये uy क्या है माइनस e टू द पावर x sin y। तो जब आप इसमें एक और माइनस ले लीजिएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए Vx इक्वल टू आपका माइनस uy हो जाएगा, और ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर x sin y। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आपका ये CR इक्वेशन का कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो देयरफॉर जो आपका फंक्शन है w इक्वल टू जेड प्लस ई टू द पावर z इज एनालिटिक। तो देखिए ये जो है आपका ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, यानी dw बाई dz या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए अब आपको पता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताए थे वो आपका क्या था, f डैश z। कार्टेशियन फॉर्म में आपका क्या होता है f डैश z इक्वल टू ux प्लस i vx। आप चाहें तो इसको, आपको पता है कि आप vy माइनस i uy से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो कैसे भी करिए, फाइनल आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो देखिए ux, तो ux का वैल्यू आपका क्या आया है 1 प्लस ई टू द पावर x cos y प्लस i इंटू, अब देखिए vx आपका क्या है e टू द पावर x sin y। तो देखिए अब आप जो है फंक्शन को जब आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे चूंकि f ऑफ z नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में w दिया हुआ है, तो और हम कंसीडर शुरू में ही किए थे कि लेट f ऑफ z इक्वल टू w। तो आप चाहें तो इसको f डैश z लिखिए, या फिर ये जो है आपका यही आपका dw बाई dz के इक्वल है, तो आपको घबराना नहीं है। तो देखिए जब आप फंक्शन को आप z के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन देखिए तो उसका वैल्यू जो आना चाहिए आपका, वो वैल्यू या तो कांस्टेंट प्लस सम फंक्शन ऑफ z के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि आप z का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए आपको RHS में आप ध्यान से देखिएगा तो RHS में आपका x और y के फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है, और आपको पता है कि क्वेश्चन में अगर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फाइनल आंसर आपको वापस से वो सब्स्टिट्यूट करके वापस से आपको ब्रेक करके वहां तक पहुंचना होता है जिस फॉर्म में आपका फंक्शन दिया हुआ रहता है। तो फंक्शन आपका जेड फॉर्म में था दिया हुआ, तो आपका जो फाइनल आंसर या फिर उसका डेरिवेटिव को भी आपको जेड के फॉर्म में लाना होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना होगा। तो जब आप देखिए इसको सेपरेट कीजिएगा आपस में, यानी 1 प्लस, अब देखिए इन दोनों टर्म्स में e टू द पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर x cos y प्लस i sin y। अब देखिए अभी वीडियो में पीछे ही आपको बताए थे कि e टू द पावर i थीटा आपका क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो उसी फॉर्मूला के थ्रू हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर x इंटू, अब देखिए cos y प्लस i sin y, तो e टू द पावर i थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या है y, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i y। अब देखिए अब आपको पता है कि जब भी आपका ये एक्सपोनेंट और पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। तो उसी फॉर्मूला से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर x प्लस i y। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में ही आपने x प्लस i y इक्वल टू z कंसीडर किया था, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर z। तो ये हो गया आपका dw बाई dz। तो यहाँ पे जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये वैल्यू आपका करेक्ट आया है कि नहीं, इसको आप मैन्युअली चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है w इक्वल टू z प्लस e टू द पावर z। तो आपको पता है कि जब आप dw बाई dz, अभी आप छोड़ दीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन से सोचिए, जब आप dw बाई dz यहाँ पे फाइंड कीजिएगा तो आपका क्या आ रहा होगा, z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा z टू द पावर 1 का z के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, और e टू द पावर z का आपको पता है कि e टू द पावर z का होता है e टू द पावर z। तो ये आपको रफली करके चेक करना है, ये आपको मेन क्वेश्चन में इस तरह से फाइंड नहीं करना है, बल्कि जो आपका प्रोसीजर अभी बताए इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपका तरीका था चेक करने का कि आपका ये आंसर जो आया यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप 1 प्लस e टू द पावर z, ये आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका 18 मैथ 41 का जो आपका वीटीयू का आपका 18 स्कीम है, और 4th सेम का मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को तो आप ध्यान से करके ही जाइएगा। तो अभी हम आगे जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सिमिलर अप्रोच पे है, यानी आपका फंक्शन को एनालिटिक पहले प्रूव करना है और उस फंक्शन का आपको जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए इस बार आपका फंक्शन क्या है दिया हुआ, f ऑफ z इक्वल टू साइन z। तो आपको पता है कि आपको u और v सबसे पहले फाइंड करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है आपको z के फॉर्म में, यानी आपको या तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में यानी x प्लस i y के फॉर्म में लाना होगा, या फिर आपको जो है वो r और थीटा के फॉर्म में लाना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है z इक्वल टू x प्लस i y सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्यों?
क्योंकि आप r e टू द पावर i थीटा रखिएगा तो आप इजीली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट नहीं कर पाइएगा। और x प्लस आई वाई जब आप रखिएगा तो साइन ऑफ a प्लस बी का आप इसमें इजीली फॉर्मूला लगा के आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। और देखिए साइन ऑफ a प्लस बी आपका क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, देखिए जो जो फॉर्मूला हम यूज करते जाएंगे वो हम लिखते भी जाएंगे और आप लोग भी नोट करते जाइएगा साथ में, ताकि आप लोगों को पता रहे और आप एग्जाम में जो है बहुत इजीली उसको यूज कर सकें। देखिए साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो देखिए जब आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखिएगा इस इक्वेशन में, और देखिए आपका f ऑफ z, इसी को हम क्या कंसीडर करते हैं u प्लस आई बी। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ z इक्वल टू साइन z को u प्लस आई बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस आई वाई। अब देखिए साइन ऑफ a प्लस b का हम फॉर्मूला बता चुके हैं, जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा साइन x इंटू कॉस आयोटा y प्लस कॉस x इंटू साइन आई वाई। अब देखिए अब जो है यहाँ से आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका इजीली ब्रेक नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम आपको एक और फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि cos आई वाई इक्वल टू आपका होता है, cos आई वाई इक्वल टू होता है cos हाइपरबोलिक y। आपको इसका प्रूफ नहीं जानना है कि ये कहां से आया, आप चाहे तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आप कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपका आपस में इक्वल आएगा। और आपका साइन आई वाई इक्वल टू होता है i टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y। तो ये दोनों फॉर्मूला का जब आप इसमें यूज कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आई इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन आई वाई की जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, आई इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो आई इंटू और कॉस एक्स था आपका, और ये हो जाएगा साइन एच वाई, और ये आपका इक्वल टू है u प्लस आई बी। तो अब आप इजिली कंपेयर करके u और v का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आपका u क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y, और v आपका क्या आ जाएगा cos x साइन हाइपरबोलिक y। तो देखिए अब आपका जो है u और v का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप। अब आपको जो है 4 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या क्या, ux, uy, vx और vy। तो देखिए ux क्या आ जाएगा आपका, ux यानी आपका सिर्फ x वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y। तो कॉस हाइपरबोलिक y आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y। अब देखिए uy फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका x जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो इसलिए sin x जो है आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड था, तो इसलिए sin x और इंटू, अब देखिए अब आपका cos हाइपरबोलिक y का जो है आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए, नॉर्मली cos और sin का यूज हो रहा होगा, तो cos हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में आपका होता है sin हाइपरबोलिक y। तो इसलिए आपका uy क्या आ जाएगा, sin x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। फिर देखिए जब आप vx फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका sin हाइपरबोलिक y कांस्टेंट होगा, तो इसलिए sin hy आपका कांस्टेंट हो जाएगा इंटू, अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ये आ गया आपका। अब देखिए जब आप vy फाइंड कीजिएगा तो vy जब आप फाइंड कीजिएगा तो cos x इस बार कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए cos x इंटू, अब देखिए साइन हाइपरबोलिक y का भी डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में आपका होता है cos हाइपरबोलिक y। तो देखिए अब आपको यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं लगाना था, क्यों, क्योंकि आपका cos हाइपरबोलिक y का sin हाइपरबोलिक y हो जाता है और sin हाइपरबोलिक y का cos हाइपरबोलिक y हो जाता है, और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता है। तो ये अंतर है हाइपरबोलिक फंक्शन में और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये आपको ध्यान में रखना है और आप अभी से जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। तो देखिए आपका ux, uy, vx, vy आ चुका है। अब जब आप वैल्यू कंपेयर कीजिएगा तो ux जो है आपका, सिंस ux इक्वल टू vy इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, cos x और cos हाइपरबोलिक y। इन दोनों वैल्यूज को आप इजीली देख पा रहे होंगे, तो ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल आ रहा है, यानी CR इक्वेशन का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, तो सेकंड इक्वेशन आपका होता था vx इक्वल टू माइनस uy। तो देखिए vx इक्वल टू आपका क्या है, माइनस साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक y। इसमें जब आप एक vx इक्वल टू माइनस ऑफ uy, और uy का क्या है आपका साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक y, यानी साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक y में एक माइनस साइन लगा दीजिएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी आपका सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। ये इक्वल टू है आपका माइनस साइन एक्स इंटू साइन एच वाई। तो देखिए आपका जो है ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर
एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड इज एनालिटिक। तो देखिए ये जो है आपका फंक्शन जो है एनालिटिक प्रूफ हो गया। अब जो आपका सेकंड पार्ट है फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कार्टेशियन फॉर्म में आपका क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में आपका होता है एफ डैश जेड इक्वल टू ux प्लस आई टाइम्स vx। देखिए ux आपका क्या है, cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आई इंटू और आपका vx क्या आया है माइनस साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो अभी आप जब आप वीडियो के पीछे में जाके देखिएगा तो हम आपको बता चुके हैं आपने स्टार्ट किया था z का फंक्शन को लेकर के, तो फाइनल आंसर भी आपका जो आपका उसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, यानी आपको पता है वैसे भी कि साइन z का डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा तो आपका cos z आना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यू देखिएगा तो यहाँ ये कहीं से भी आपको ये cos z नहीं दिख रहा है, तो आपको फर्दर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके आपको cos z तक पहुंचना ही होगा। तो देखते हैं, तो ये हो गया आपका एफ डैश जेड। अब देखिए ये जो है आपका ये जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका i टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y। अभी हम आपको बता चुके हैं कि साइन आई वाई जो होता है आपका साइन आई वाई ये आपका इक्वल टू क्या होता है i इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं, उल्टा कहने का मतलब i इंटू साइन हाइपरबोलिक y वो भी तो इक्वल होगा आपका साइन आई वाई के। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला जब आप यहाँ पे यूज लीजिएगा और देखिए cos हाइपरबोलिक y का भी हम फॉर्मूला बताए थे कि cos आई वाई ये इक्वल टू होता है cos हाइपरबोलिक y के। तो दोनों फॉर्मूला आपको वापस से इस्तेमाल करना है, तो यानी f डैश जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, f डैश जेड इक्वल टू cos x इंटू cos आई वाई माइनस साइन x और देखिए i इंटू साइन हाइपरबोलिक y, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे साइन आई वाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई वाई। अब देखिए फिर से यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला जो आपका होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ a प्लस b का। तो इधर हम लिख दे रहे हैं cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू आपका होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो देखिए यहाँ पे आपका a के जगह पे है x और b के जगह पे है i इंटू वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस आई वाई। और आपने क्वेश्चन में क्या कंसीडर किया था x प्लस आई वाई इक्वल टू जेड, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका cos जेड और ये था आपका f डैश ऑफ जेड। और आप मैन्युअली भी चेक कर पा रहे होंगे कि साइन जेड का जब आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो आपका cos जेड ही आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये हो गया आपका, इसी अप्रोच से आपको जो है फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी आपका मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है आपका 18 स्कीम का। आप चाहे तो वीडियो के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में आपका फंक्शन दिया हुआ है w इक्वल टू लॉग z। तो इसको भी आपको प्रूव करना है कि एनालिटिक है और फिर आपको उसका जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिमिलर अप्रोच लगाने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पे z की जगह पे x प्लस आई वाई रखिएगा तो अब आप उसको इजिली ब्रेक नहीं कर पाइएगा। क्यों, क्योंकि आपको log ऑफ x प्लस आई वाई इसका कोई आपको फॉर्मूला पता ही नहीं, आप इजिली ब्रेक ही नहीं कर पाइएगा इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। इसलिए इस बार हम क्या करेंगे, z के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे r e टू द पावर i थीटा, क्योंकि लॉग के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल रहेगा तो आपको भी समझ में आएगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्यों हम z इक्वल टू e टू द r इंटू e टू द पावर i थीटा कंसीडर किए। तो देखिए इस बार जो है आपका सारा काम आपका पोलर फॉर्म में चल रहा होगा। तो पोलर फॉर्म के लिए हम आपको कंडीशन बता चुके हैं, बोले तो CR इक्वेशन क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए आपको पता है कि W जो है आपका इसको कंसीडर करना है f ऑफ z के और ये है आपका u प्लस आई वी के इक्वल। तो यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं u प्लस आई वी इक्वल टू, अब देखिए log z और z की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log ऑफ r e टू द पावर i थीटा। अब देखिए अब आपको एक फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं कि आपका log का जो बेसिक प्रॉपर्टी जब आप पढ़िएगा तो log ऑफ m इंटू n आपका होता है log m प्लस log n। तो सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log r प्लस log e टू द पावर i थीटा। अब देखिए अब आपको पता है कि log का जो है आपका बाय डिफॉल्ट जो है आपका बेस क्या होता है, e होता है। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि log x टू द पावर m जो होता है आपका ये क्या होता है m log x और आपका log
ई टू दी बेस ई, ये इक्वल टू आपका आता है 1। तो सिमिलरली आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं log r प्लस आई थीटा इंटू log ई टू दी बेस ई। अब देखिए log ई टू दी बेस ई आपका 1 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका log r प्लस आई थीटा, और ये आपका इक्वल है u प्लस आई वी के। तो यहां से अब आप u और v का वैल्यू इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से आपका u इक्वल टू क्या आ रहा होगा, u इक्वल टू आपका आ रहा होगा log r, और v इक्वल टू आपका आ रहा होगा, देखिए ये u प्लस आई वी है, तो u इक्वल टू log r हो जाएगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अब आपको क्या करना है, 4 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। कौन कौन सा, u r, u थीटा, v r, v थीटा। अब देखिए जब आप u r फाइंड कीजिएगा तो log r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय r, और u थीटा फाइंड कीजिएगा तो देखिए इसमें थीटा वाला टर्म ही नहीं है, यानी ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो इसलिए u थीटा क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए सिमिलरली v r जब आप फाइंड कीजिएगा तो v r आपका क्या आएगा, यहाँ पे r वाला टर्म ही नहीं है, तो बाकी सारा का सारा वैल्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, तो v r इक्वल टू 0 आ जाएगा, और v थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, v थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए अब आपको जो है पोलर फॉर्म में हम आपको CR इक्वेशन का कंडीशन बता चुके हैं। तो पोलर फॉर्म में आपका CR इक्वेशन का कंडीशन क्या था आपका, UR इक्वल टू 1 बाय R V थीटा, और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या था, VR इक्वल टू माइनस 1 बाय R U थीटा। जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो UR जो है आपका, देखिए UR इक्वल टू आया है 1 बाय R, UR इक्वल टू आपका क्या आया है, 1 बाय R। अब देखिए ये 1 के जगह पे जो है आप 1, इसको तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 बाय R इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 बाय R के आपको एज इट इज रहने देना है, और 1 जो है आपका V थीटा के इक्वल है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय R इंटू V थीटा। तो देखिए पहला कंडीशन जो था वो आपका सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए VR इक्वल टू माइनस 1 बाय R U थीटा। तो आपको यहाँ पे देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू जो है आपका 0 के इक्वल है, तो इसलिए जो है आपका ये VR जो है, ये आपको पता है कि ऑब्वियस है कि VR भी जब आपका 0 है और U थीटा भी 0 है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा, तो ये भी आपका इक्वल आ जा रहा है, और ये इक्वल टू आपका 0 आ रहा है। तो सिंस दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर W इक्वल टू log Z इज एनालिटिक। तो ये हो गया आपका फंक्शन एनालिटिक आप प्रूव कर चुके हैं। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो पार्ट अब हम देखते हैं। तो देखिए dw by dz या फिर f डैश ऑफ z आपका किसके इक्वल होता है, पोलर फॉर्म के केस में आपको पता है e टू दी पावर माइनस आई थीटा इंटू यू आर प्लस आई वी आर। तो देखिए ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस आई थीटा, यू आर का वैल्यू आ चुका है 1 बाय r प्लस आई इंटू, और वी आर का वैल्यू क्या आ चुका है 0, तो i इंटू 0। तो ये आपका फर्दर क्या आ जाएगा 1 बाय r इंटू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। अब देखिए अब आपको बता चुके हैं कि आपका फंक्शन जो है z के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव भी जो है आपका सम कांस्टेंट और z के फंक्शन के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका ये 1 बाय r इंटू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा आ रहा है, यानी आपको फर्दर जो है z इक्वल टू जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। यानी जब आप इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए e टू दी पावर माइनस आई थीटा, इसको आप डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू, इसी को हम फर्दर लिखने जा रहे हैं, ये इक्वल टू आपका लिख सकते हैं ये 1 बाय r e टू दी पावर आई थीटा, क्योंकि e टू दी पावर माइनस आई थीटा है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो e टू दी पावर प्लस आई थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में हम क्या कंसीडर किए थे, z इक्वल टू r e टू दी पावर आई थीटा। तो फिर से जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा dw by dz इक्वल टू, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 1 बाय z। तो यही हो जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव। वैसे भी आपको पता है, आप मैन्युअली चेक कर सकते हैं क्या कि log z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाय z, यानी ये जो आपका फाइनल आंसर आया ये जो है आपका करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बार जो है आपका क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ z इक्वल टू z टू दी पावर n, और n आपका कांस्टेंट है, इसको भी आपको प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन में z इक्वल टू x प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो x प्लस आई वाई टू दी पावर n, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर पाइएगा, यानी आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आपका इक्वल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z इक्वल टू कंसिडर करते हैं, लेट
z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू r ई टू द पावर आई थीटा होल टू द पावर n। अब आप इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं r टू द पावर n इंटू ई टू द पावर आई थीटा इंटू n। अब देखिए अब जो है आप इस पार्ट में डी मोइवर्स थ्योरम आपको बता चुके हैं, आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। देखिए इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका r टू द पावर n इंटू, अब देखिए e टू द पावर i इंटू n थीटा इक्वल टू आपका होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो ये आपका हो गया, ये डी मोइवर्स थ्योरम से आया है, आप फर्स्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i इंटू r टू द पावर n sin n थीटा। और ये आपका f ऑफ z के इक्वल था, और f ऑफ z हम क्या मानते हैं, u प्लस आई वी। तो यहाँ पे आपका u का वैल्यू क्या आ जाएगा, u इक्वल टू आपका हो जाएगा r टू द पावर n cos n थीटा, और v इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा r टू द पावर n sin n थीटा। अब आपको क्या करना है, चार पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या क्या, u थीटा, ur, vr और v थीटा। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो देखिए आपका ur जब आप फाइंड कीजिएगा तो सिर्फ आपका r वेरिएबल होगा, बाकी सब आपका कांस्टेंट होगा। तो इसलिए cos n थीटा का cos n थीटा ही रहने देते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। अब देखिए r टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, n इंटू r टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया आपका ur। अब u थीटा फाइंड करेंगे तो इस बार आपका r टू द पावर n जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसलिए r टू द पावर n इंटू, अब देखिए cos n थीटा, cos n थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन n थीटा, माइनस साइन n थीटा, और फिर n थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इंटू n। तो ये आ गया आपका u थीटा का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, vr फाइंड करेंगे। देखिए vr इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, r टू द पावर n। तो r टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू r टू द पावर n माइनस 1, और फिर साइन n थीटा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये साइन n थीटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, v थीटा फाइंड करेंगे। तो v थीटा क्या आ जाएगा आपका, r टू द पावर n इस बार कांस्टेंट है, तो r टू द पावर n इंटू, अब देखिए साइन n थीटा का डिफरेंशिएशन आपका थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos n थीटा इंटू n। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका u थीटा, vr, v थीटा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसको किसको, ur इक्वल टू 1 बाय r v थीटा आना चाहिए। अब जब आप ध्यान से देखिएगा ये और आपका ये इक्वेशन, तो देखिए ये आपका क्या आया है, n इंटू r टू द पावर n इंटू कॉस n थीटा। तो देखिए जब आप इसमें एक बार r से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, r से डिवाइड होने के बाद r टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस n थीटा इंटू n, और ये आपका ur के इक्वल है। यानी आप इजिली देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। ये आपको एग्जाम में भी मन में ही चेक करना है कि आपका वैल्यू इक्वल आया है कि नहीं, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होकर किसके इक्वल आ रहा होगा, n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू cos n थीटा। ये आप चेक कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज को। अब नेक्स्ट वैल्यू का बात करें, यानी vr इक्वल टू माइनस 1 बाय r u थीटा आना चाहिए। तो देखिए आपका vr क्या आया है, n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 साइन n थीटा। जब देखिए जब आप इसको, अब आपको किसके इक्वल लाना है, माइनस 1 बाय r u थीटा के। तो देखिए जब आप इसको r से डिवाइड कीजिएगा और माइनस साइन लगाइएगा, तो एक माइनस साइन पहले से था, एक और माइनस साइन लगा दीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप इसको r से डिवाइड भी कर रहे हैं तो वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा, तो r टू द पावर n माइनस 1 ही दे रहा होगा। यानी ये क्या दे रहा होगा, n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन n थीटा, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस साइन मिलकर प्लस दे देगा, और जो आपके इक्वल है, आई थिंक ये vr के इक्वल है। आप इजिली इन दोनों को आपस में कंपेयर कर पा रहे होंगे। यानी ये वैल्यू आपका आ रहा है n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन n थीटा। तो देखिए आपका वैल्यू इक्वल आ चुका है, सिंस ur इक्वल टू 1 बाय r vr 1 बाय r इंटू v थीटा और vr इक्वल टू माइनस 1 बाय r u थीटा। देयरफॉर फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z टू द पावर n इज एनालिटिक। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। बोले तो एफ डैश ऑफ जेड। एफ डैश ऑफ जेड आपको पता है कि पोलर फॉर्म के केस में क्या होता था, e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू यूआर प्लस आई वी आर।
तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू यू आर आपका क्या आया n इंटू आर टू द पावर n माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आई इंटू वी आर आपका क्या है, वी आर इक्वल टू है आपका n इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और ये आपका साथ में लिखने जा रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है साइन n थीटा। अब देखिए दोनों टर्म में जो है आप n इंटू आर टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू n इंटू आर टू द पावर n माइनस वन और ब्रैकेट में cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि फर्दर आपको z के फॉर्म में इसको लाना रहता है, इसलिए हम इसको सेपरेट कर ले रहे हैं। तो देखिए अभी आपको बताए थे कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इसको हम डी मोइवरेस थ्योरम से वापस से क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये जो टर्म्स था इसको लिख लेते हैं, यानी e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू आर टू द पावर n माइनस वन इंटू, अब देखिए इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई n थीटा। आपको पता है कि ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, डी मोइवरेस थ्योरम से ये आता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरह से लिखना है कि अब आपको पता है कि f ऑफ z इक्वल टू आपका z टू द पावर n है दिया हुआ, तो f डैश ऑफ z आपका क्या आ जाएगा n इंटू z टू द पावर n माइनस वन, और आपने z का वैल्यू क्या कंसीडर किया था r इंटू ई टू द पावर आई थीटा, यानी आपको जो f डैश ऑफ z का वैल्यू कुछ इस तरह से लाना है n इंटू r ई टू द पावर आई थीटा होल टू द पावर n माइनस वन, आपको ऐसा लाना है। तो हम इसी तरह से लेके चलेंगे। तो देखिए n वाला टर्म तो आपका आ चुका है, और देखिए r टू द पावर n माइनस वन भी आ चुका है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का अगर हम बात करें e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई एन थीटा, तो वो आपस में आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा e टू द पावर आई एन थीटा माइनस आई थीटा, यानी जब आप इसको इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं n इंटू आर टू द पावर n माइनस वन इंटू ई टू द पावर, अब देखिए दोनों टर्म्स में जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आई थीटा आपका कॉमन आ जाएगा, तो ई टू द पावर आई इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा। यहाँ पे आपको पता है कि आई थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो एन माइनस वन आपका बचेगा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आई इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा। तो देखिए यहां से जो है आपका एफ डैश ऑफ जेड क्या आ गया, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा n इंटू, अब देखिए ये r टू द पावर n माइनस वन, और देखिए सॉरी यहाँ पे r टू द पावर n माइनस वन, और आप इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता है कि ये a टू द पावर m और होल टू द पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a टू द पावर mn। तो सिमिलरली हम जो इसको ये वाले फॉर्म को जो e टू द पावर आई थीटा इंटू n माइनस वन, उसको हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा और ये आपका n माइनस वन। तो ऐसा हम इसलिए कि अभी आपको पता चल जाएगा कारण। तो देखिए दोनों का जो है आपका पावर आपका सेम है, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी आपका ये क्या हो जाएगा n इंटू आर ई टू द पावर आई थीटा इंटू सॉरी होल टू द पावर n माइनस वन। अब देखिए आर ई टू द पावर आई थीटा ये किसके इक्वल था, z के इक्वल, तो इससे ये क्या हो जाएगा n इंटू z टू द पावर n माइनस वन। और आपको मैनुअली भी पता है जब आप f ऑफ z इक्वल टू z टू द पावर n था तो f डैश ऑफ z क्या आएगा n इंटू z टू द पावर n माइनस वन, यानी मैनुअल जो वैल्यू आया है आपका, और ये जो आप सॉल्व करके लाए हैं सीआर इक्वेशन, और आपका f डैश z जो आपका फॉर्मूला होता था e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू यू आर प्लस आई वी आर से, तो दोनों वैल्यू आपका इक्वल आया है, तो इसलिए ये वैल्यू आपका करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपका इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है आपका फंक्शन जो दिया हुआ है वो आप आरएचएस साइड में देख पा रहे होंगे कि आर और थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से u का वैल्यू लिख सकते हैं। u इक्वल टू क्या है आपका r प्लस के स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा, और v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा r माइनस के स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। अब देखिए फंक्शन को आपको एनालिटिक प्रूफ करना है, या फिर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो रेगुलर फंक्शन दिया हुआ है। हम आपको बता चुके थे, आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर जब हम आपको बता रहे थे तो आपको बताए थे कि एनालिटिक का ही मतलब होता है रेगुलर। तो रेगुलर बोले या एनालिटिक बोले, आपको सिमिलर अप्रोच लगाना है, यानी आपको सीआर इक्वेशन जो आपका होता है उसको सेटिस्फाई करवाना है। देखिए यहाँ से आपको चार पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, यू आर यू थीटा और वी आर वी थीटा। जब आप यू आर फाइंड कीजिएगा तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए cos थीटा कांस्टेंट है तो cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कांस्टेंट है और 1 बाय आर का आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, तो यानी इसको लिख सकते हैं माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका यू आर। यू थीटा फाइंड करेंगे, देखिए इस बार आपका ये वाला टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि यू थीटा फाइंड कर रहे हैं और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस आर प्लस के स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा। अब वी आर पे आते हैं, तो सिमिलरली वी आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए वी आर इक्वल टू आ जाएगा 1 और माइनस के स्क्वायर बाय आर का क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, और माइनस साइन पहले से भी है यानी ये ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सिमिलरली जब आप वी थीटा फाइंड कीजिएगा तो इस बार साइन थीटा को आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा आर माइनस के स्क्वायर बाय आर, और साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यू आर वी थीटा यू थीटा और वी आर का वैल्यू आपको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि यू आर इक्वल टू आपका 1 बाय आर वी थीटा ये आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो जब आप यू आर इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा, तो देखिए जब आप इसको आर से डिवाइड कीजिएगा इंटायर टर्म को, जब आप इसको आर से डिवाइड कीजिएगा, देखिए फर्स्ट वाला टर्म आपका ये वाला आर और डिनोमिनेटर वाला आर कैंसिल हो जाएगा तो वो आपका 1 देगा माइनस, और फिर इसमें डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक आर है और एक आर और भी आ जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ही दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 1 माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा। आप चाहे तो इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सिमिलरली आपका जो है यू आर इक्वल टू आपका क्या आया था 1 माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं, अब आपको क्या कंपेयर करना है वी आर और यू थीटा, तो इनके बीच में सी आर इक्वेशन से क्या रिलेशन आया था वी आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर यू थीटा। तो देखिए यू थीटा का वैल्यू आपका क्या आया, यू थीटा का आपका आया माइनस आर प्लस के स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। अब देखिए माइनस साइन पहले से है और एक और माइनस साइन लगा दीजिएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपका देखिए यू थीटा को डिवाइड करना है आर से, तो जब इस वाले टर्म को आप आर से डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, और आप यहां से देखिएगा ध्यान से तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल है और ये किसके इक्वल है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो चुका है, इसलिए ये जो फंक्शन था आपका ये आपका एनालिटिक प्रूफ हो चुका है। हम यहाँ पे लिखने नहीं जा रहे हैं स्पेस का में, लेकिन आपको पता चल चुका है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो फंक्शन आपका एनालिटिक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है एफ डैश जेड फाइंड करने के लिए, तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू यू आर प्लस आई वी आर। तो देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा और यू आर की जगह पे क्या वैल्यू है 1 माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू वी आर का क्या वैल्यू है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो देखिए अब आपको पता है कि जब आप डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं तो ये आपका जेड के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को आपस में जो है ये क्या करेंगे, कुछ टर्म को आपस में साथ लिखेंगे ताकि आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट साथ हो जाए और आप फॉर्मूला यानी z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा सब्स्टिट्यूट करके आप जो है इसको z के फॉर्म में ला सके। तो देखते हैं, तो देखिए ये आपका इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा। जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहां से आपका cos थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस, अब देखिए यहां पे आपका i इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ये आपका क्या देगा i साइन थीटा। तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं, आपको पता चलेगा कारण क्यों हम इन दोनों को साथ में लिखें। फिर देखिए अगर आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लें, सॉरी माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए cos थीटा जब आप इससे मल्टीप्लाई हो रहा था
तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा ये, क्योंकि ये आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आई इंटू साइन थीटा, और ये यहाँ पे आपका प्लस साइन है और आपने बाहर में माइनस साइन लिया है, तो अंदर में आपको माइनस साइन लेना होगा, तो माइनस आई साइन थीटा। तो देखिए अब आपको पता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, e टू द पावर आई थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू, और ये किसके इक्वल होता है, e टू द पावर माइनस आई थीटा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको जो है फर्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है किसके इक्वल होता है, लेकिन आपको एग्जाम में जो है राइट साइड में लिखते हुए चलना है जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या दे रहा होगा, e टू द पावर माइनस आई थीटा और प्लस आई थीटा, तो वो दोनों मिलकर आपस में जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू, अब देखिए e टू द पावर माइनस आई थीटा और माइनस आई थीटा आपस में ऐड होकर क्या देगा, e टू द पावर माइनस टू आई थीटा। अब देखिए फाइनाइट क्वांटिटी टू द पावर जीरो क्या होता है आपका वन, यानी ये हो जाएगा वन माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखिए इसको डिनोमिनेटर में जब आप भेज दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर टू आई थीटा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको जो है आपको साथ में लिखना है। साथ में लिखने का मतलब है कि ये इक्वल टू आपका हो जाएगा वन माइनस के स्क्वायर बाय आर ई टू द पावर आई थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जब भी आपका जो है पावर आपका सेम रहता है तो हम जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाए थे जहां पे हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे थे लगातार, a टू द पावर m और होल टू द पावर n, ये इक्वल टू आपका होता है a टू द पावर mn। तो सिमिलरली आप जो है e टू द पावर टू आई थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये e टू द पावर आई थीटा का होल स्क्वायर है और इनटू आर स्क्वायर है, तो जब देखिए आपका पावर सेम रहता है तो दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये आपका यहाँ तक आ गया। एग्जाम में आपको ये सब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, अगर आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में, आप सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में फास्ट हैं तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ तक लेके जा पा रहे होंगे। अब देखिए आपको पता है कि r इंटू ई टू द पावर आई थीटा किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू वन माइनस के स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर था तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं, ऑलरेडी वीडियो आपका बहुत लंबा हो चुका है और हम ऑलरेडी आई थिंक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से आपका 2 क्वेश्चन जो था वो आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड था। एक आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका w इक्वल टू जेड प्लस ई टू द पावर जेड, वो आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन था, और एक आपका w इक्वल टू लॉग z, वो भी आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन था। और हम आने वाले वीडियोस में भी अभी एक और वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जहाँ पे और भी क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आपका डाउट है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। थैंक यू।